हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग भाई। आज हम लोग पढ़ते हैं भैया स्थानीय मान और जातीय मान। पिछले जो वीडियो थी हमारी, जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था इकाई काम ज्ञात करना, यानी कि यूनिट डिजिट ज्ञात करना। ठीक है भैया, हम उसमें पढ़े थे कि यूनिट डिजिट इकाई काम कैसे ज्ञात किया जाएगा। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है स्थानीय मान और जातीय मान। बेटा किसी भी चीज को पढ़ने के लिए आप ध्यान समझना, किसी भी चीज को पढ़ना हो सबसे पहले उस पार्ट का नाम क्या है या उस टॉपिक का नाम क्या है। अगर उस टॉपिक को, उसके नाम को आप अच्छी तरह से समझ गए तो आपका 50% सिलेबस ऐसे ही खत्म हो जाएगा। सिलेबस की बात किया जाए यानी कि वो टॉपिक ही 50% अपने आप में खत्म हो जाएगा। जैसे कि स्थानीय, स्थानीय का मतलब होता है कि स्थान, स्थानीय मान, मान का मतलब क्या होता है, उसकी वैल्यू बताना, यानी कि किस स्थान पर है। यानी कि स्थानीय मान में आपको क्या बताना पड़ेगा कि ये किस स्थान पर है। वहीं पर जातीय मान में उसकी प्रवृत्ति बतानी है, वो किस जाति का है, यानी उसका जातीय मान क्या है। जैसे हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमारा टॉपिक है स्थानीय मान। क्या भैया, स्थानीय मान। तो स्थानीय मान तुमको ऐसे कोई नंबर दिया गया है 6 में 2 का स्थानीय मान बताओ। ठीक है भैया, आपको दिया गया है 52,386 में 2 का स्थानीय मान बताइए। जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन है जिसका भी स्थानीय मान पूछा गया हो, यानी यहाँ पे किसका पूछा है 2 का, तो आप डायरेक्टली जिसका भी पूछा गया हो आप उसको आइए। यानी 2 इसमें कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। तो भाई ये 2 यहाँ पे दिख रहा है, तो इसका सिंपल सा एक साधारण सा तरीका होता है याद करने का, मतलब इसको ज्ञात करने का। ये दो का निकालना है, 2 में से लिख देंगे, इसके पीछे जितनी भी संख्याएं बची होंगी उतना 0 लगा देंगे। यानी इसके पीछे बची हुई संख्या क्या होगी, 1 2 3, यानी कि 1 2 3 0 लगा देंगे तो इसका स्थान पता चल जाएगा। इसमें आपको, इस टॉपिक में आपसे ये पूछता है कि इस जो भी संख्या दी हुई होती है उसका स्थान क्या है, वो इकाई के स्थान पर है या दहाई के स्थान पर या सैकड़े पे है या फिर 1000 या 10,000, वो किस स्थान पर है उसका स्थान आपसे पूछता है। ठीक है भैया, जैसे यहाँ देखो, यहाँ पर वो किस स्थान पर, यहाँ पे अगर मैं वैल्यू निकालूं, जो वैल्यू हमारे निकल के आंसर जो हमारा आया है वो आया हमारे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी कि ये हजारवें स्थान पे है। कौन सा स्थान पर भैया, हजारवें स्थान पर। यही मैं बात की है इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, यानी कि 2000। तो 2000 भाई, ये तो 2000 ये इकाई के स्थान पर, ये दहाई के स्थान पर, ये सैकड़े के स्थान पर, ये हजारवें के स्थान पर है। ठीक है भैया, समझ में आया कैसे क्वेश्चन करना है आपको। वहीं पर जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको और करवा दे रहा हूं, देखो। तो अगर मैं इकाई का स्थान पर निकालूंगा तो इसका क्या बोलते हैं, स्थान क्या होता है, इकाई, इकाई भाई अकेला होता है। ठीक है, तो इकाई अकेला होता है, यूनिट डिजिट मान लो, इकाई अकेला होता है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं दहाई, दहाई यानी मतलब 10 से 2। ठीक है, तो दहाई यानी 3 के पीछे जितनी संख्या बचेगी उतना 0। अब आपको जितना भी निकालना होगा, अगर किसी के पीछे, जैसे लास्ट वाले में याद रखना, लास्ट वाले में इसके पीछे एक भी संख्या नहीं है तो वही संख्या हो जाएगी, इसके पीछे एक भी 0 नहीं लगेगा। अगर यहाँ पे उसके थोड़ा सा एक कदम और आगे बढ़ते हैं, अगर इसका हम निकालते हैं तो देखेंगे तो इसको 3 को लिखने के बाद देखो इसके पीछे एक संख्या बच गई, यानी इस संख्या को हम क्या मान लेंगे, 0। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे देखो 6 और इसके पीछे कितनी संख्या बच गई भैया, 1 और 2, यानी यहाँ पे 2 0। उसी तरह यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 1 2 3 0, यहाँ देखते हैं भैया यहाँ 5 1 2 3 और 4 0। उसी तरह इसका निकालो 4 का, 1 2 3 4 5 0, यानी 1 2 3 4 और 5 0 आया। ठीक है भैया, आपको पता चला। अब इसमें आपसे 6 का भी स्थानीय मान पूछ सकता है, 5 का भी स्थानीय मान पूछ सकता है, 3 का भी, 8 का भी और 4 का भी। जिसका भी स्थानीय मान पूछेगा आप इस तरह से स्थानीय मान निकाल लेंगे। ठीक है भैया, अच्छा मैं बात करूं, अगर इस क्वेश्चन में मैं बात करूं इस टाइप की आपने पेपर में क्वेश्चन कैसे बनता है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे पेपर में क्वेश्चन कैसे बनता है। तो इसमें 2-3 तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। पहला आपसे पूछेगा योग, ठीक है भैया, दूसरा पूछता है आपसे अंतर, और तीसरा आपसे पूछता है गुणनफल। ठीक है भैया, तीसरा क्या पूछता है, गुणनफल। यानी योग यानी होता है प्लस, अंतर माइनस और गुणनफल मल्टीप्लाई। ठीक है, यानी कि जोड़ घटाव गुणा। अच्छा, जैसे मैं इसी सवाल की एग्जांपल से ले लूं कि 2 का तो स्थानीय मान ये हो गया और 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 3 पीछे डबल 0 लगेगा यानी 300 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसी क्वेश्चन में ले लूं कि 2 के स्थानीय मान तथा 3 के स्थानीय मान का योग ज्ञात कीजिए। 2 के स्थानीय मान 2 का तथा 3 के स्थानीय मान का ये देखो, योग, अंतर और गुणनफल ज्ञात करो। ठीक है भैया,
यानी कि अब आपका सवाल क्या बन गया, ध्यान से देखेंगे सवाल क्या बन गया आपका, देखो ध्यान से देखो कि 52 386 में दो तथा तीन के स्थानीय मान का योग, अंतर एवं गुणनफल ज्ञात करो। यानी कि अब 3 प्रश्न आपके कैसे सॉल्व होंगे। देखो भाई 2 का स्थानीय मान निकालने का तरीका हमें बताया था, 2 पे आए उसके बाद 2 लिखो, इसके पीछे जितनी भी संख्या बची हो उतना जीरो लगा दो, यानी 1 2 3 3 जीरो तो आप 1 2 3 जीरो लगा दोगे। वहीं पर देखो 3 है, 3 हम लिखे, फिर इसके पीछे कितनी संख्या बची है 1 2, तो हमने 2 जीरो लगा दिया, यानी कि 2 का स्थानीय मान हो गया 2000 और 3 का स्थानीय मान हो गया 300। तो अगर मैं पहला टॉपिक सॉल्व करूं कि पहला टॉपिक क्या है, तो पहला टॉपिक हमारा है योग। ठीक है भैया, योग में क्या होता है कि पहला क्या है हमारा 2000 निकल के आया है और अगला क्या निकला हमारा 300। इसका योग निकालेंगे भाई, इसका योग कितना आएगा 2300 आएगा। ठीक है, यहीं पर बात किया जाए दूसरे टॉपिक की, अंतर की, तो अंतर कैसे निकालोगे आप लोग, यानी 2000 माइनस 300, अंतर का मतलब क्या होता है भैया घटाओ, यानी 0 0 इसमें से एक कैरी गया यानी बाहर आया, ये बना 10 10 में से 3 का कितना आएगा भैया 7 और ये बचा 1, यानी इसका कितना आया 1700। यदि बात किया जाए यही गुणनफल की तो 2000 गुणे 300, भाई जीरो वाली संख्या का गुणा करना सबसे आसान होता है, जितना जीरो उतना जीरो, 1 2 3 4 5 5 जीरो अब ऐसे लिख दूं, कितना होगा 1 2 3 4 5 और 3 दूना 6, यानी इसका हो जाएगा इतना 60000। ठीक है भैया, तो आपसे इस टाइप का सवाल पूछेगा, 2 का स्थानीय मान पूछेगा कि इसका स्थानीय मान बताओ, इसका स्थानीय मान बताओ। ठीक है भैया, फिर उसमें से आपका क्वेश्चन आएगा इनका योग ज्ञात कीजिए, या फिर इनका अंतर ज्ञात कीजिए, या फिर इनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है भैया, समझ में आया, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं हम अगले टॉपिक पे। ठीक है, चलो देखो ध्यान से, यदि यहीं पर आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए में 5 का स्थानीय मान बताओ। ठीक भैया, तो बच्चे डर जाते हैं भाई, इधर का क्वेश्चन हमको बताया कि इसका स्थानीय मान निकालेंगे 2 हो जाएगा, इसका स्थानीय मान 2 हो जाएगा और इसका स्थानीय मान क्या होगा 3 हो जाएगा, इसके पीछे एक संख्या बन 30 हो गया। तो भाई दशमलव की इधर क्या होगा, इधर भी जीरो लगा देंगे, नहीं बेटा, क्यों, क्योंकि इधर दशमलव के बाईं तरफ हम कैसे पढ़ते हैं इकाई दहाई सैकड़ा इस तरह पढ़ते हैं ना, और दशमलव की दाईं तरफ हम क्या पढ़ते हैं दसवां भाग, सौवां भाग, हजारवां भाग, यानी पहला अंक अगर दशमलव के बाद एक अंक है तो दसवां भाग होगा, 2 अंक है तो सौवां भाग, 3 अंक है तो हजारवां भाग, इस तरह जीरो बढ़ता चला जाता है, यानी कि इसका दसवां भाग यानी 5/10, और इसको हम क्या लिखेंगे 2/100, और इसको हम क्या लिखेंगे 6/1000। बात समझ में भैया कि दसवां सौवां हजार, मान लो यहीं पर अगर 7 होता तो ये 7 के बाद हम एक जीरो और लगा देते। बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही भैया, जैसे देखो, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इधर का स्थानीय मान जो हमारा निकल के आएगा वो हमारा निकल के आएगा 5/10, और इधर का स्थानीय मान निकलेगा 2/100, और यहीं पर इसका स्थानीय मान हमारा निकल के आएगा 6/1000। ठीक है, हम इसको सॉल्व करेंगे भाई, इसका हमारा 10 दशमलव कितना आ जाएगा 5। ठीक है, क्योंकि 10 बचे 50, आप काटो 5 कम 5 5 दूना 10, यानी दशमलव लगाओगे 2 पंचे 10। ठीक है, इसको काटोगे तो यानी 2 अंक दशमलव, तो इसका क्या हो जाएगा 0.02, 0.02 क्यों, क्योंकि दशमलव का पहला स्थान दसवां भाग होता है और दूसरा स्थान सौवां भाग होता है। ठीक है, ये निकालने का तरीका होता है, आपको इससे सिंपलीफाई और आसानी से सीख जाओगे। यानी इसका हम कैसे सॉल्व करेंगे भैया, ये वाला, यानी कि आप दशमलव लगाओ, दशमलव बाद कितने एक 3 जीरो है, यानी कि ये तीसरे स्थान पर होगा, ये जीरो समझ लो, अगर 2 जीरो है फिर दूसरे स्थान पर, एक पहला दूसरे स्थान पर, 3 जीरो है तो 1 2 3 यानी तीसरे स्थान पर, 1 2 3 दशमलव बाद तीसरे स्थान पर होगा। ठीक है, जिसको ये चीज समझ में आई अच्छी बात है, जिसको समझ में आई होगी, देखो 5/10 का मतलब क्या होता है 5 को 10 में भाग, तो यानी कि 5 भागे 10, तो दशमलव हो गया बन गया 50, 5 दशमलव ओ सॉरी 10 बचे 50, कट गया पूरा पूरा। अब कितना आया भैया 0.5, ये आ गया कि नहीं आ गया। वहीं पर अगर हम 2 को 100 से काटेंगे तो दशमलव लगाएंगे तो ये बन गया 20, एक जीरो होता है, यहाँ जीरो बढ़ाएंगे, ये 100 दूना 200। ठीक है भैया, ये हमारा पूरा पूरा कट गया। वहीं पर इसकी बात किया जाए 6 का भागे 1000, यानी कि दशमलव लगाए हम 60 हो गया, फिर जीरो बढ़ाए एक जीरो उतारा, फिर एक जीरो बढ़ाने के लिए एक जीरो उतारे, ठीक है भैया, ये हो गया 6 कम 6000। ठीक है भैया, इससे पूरा कट गया, यानी इसका स्थान ये आ गया। ठीक है, जिसको भैया इस तरह समझ में आया हो काट के, बहुत अच्छी बात है,
नहीं फिर सीधा सीधा समझना, अगर किसी भी संख्या के नीचे 10 है मतलब एक उसके ऊपर एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, अगर 100 है तो 2 अंक पे दशमलव लगेगा, 1000 है तो 3 अंक पे दशमलव लग जाएगा। बस इतनी सी बात याद रखना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है भैया, इसको नोट कर लो आप लोग। फिर हम लोग चलते हैं स्थानीय मान में, हमारा यही इतना क्वेश्चन आएगा कि इसका योग, अंतर एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब भाई इसका भी योग पूछ सकता है आपसे, यानी कि 3 का और 5, 3 के स्थानीय मान और 5 के स्थानीय मान का योग ज्ञात कीजिए। तो 3 के योग, पहला योग, तो योग पूछेगा 3 का स्थानीय मान क्या है भैया 30 और 5 का स्थानीय मान क्या क्या है भैया आपका 0.5, यानी कि 0.5, दशमलव बाद 0 मान लो, 5 हो गया ये, यानी ये आपका कितना है योग 30.5। यहीं पर यदि अंतर पूछ ले, क्या पूछे भैया आपसे अंतर, दूसरा टॉपिक, तो 30.0 और 0.5 माइनस, इसमें कह रही है ये बता 10, 10 में से 5 गया 5, ये बचा 9 और ये बचा 2, यानी 29, 29.5। बात समझ में भैया 29.5। अगर यहीं पर आपसे गुणनफल पूछे, गुणनफल पूछे, गुणनफल पूछेगा तो आप क्या करोगे 30 गुणे 0.5, यानी 5 शून्य शून्य 5 दिया 15, एक अंक दशमलव यहाँ दशमलव लगेगा, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा भैया आपका 15 आ जाएगा। बात समझ में आई, नहीं समझ में आई? स्थानीय मान अब आप लोग निकालोगे, चाहे दशमलव के बाद भी दिया गया हो या दशमलव के पहले दिया गया हो, आपको क्या करना है कि यही केवल इतने से ही काम हो जाएगा आपका। ठीक है भैया, और एक टॉपिक हमारा और बच गया जातीय मान। ठीक है भैया, क्या बचा हमारा जातीय मान, ये हम पढ़ते हैं जातीय मान को। ठीक है भैया, देखो जातीय मान क्या कहता है, स्थानीय मान में आपको स्थान बताना था कि ये किस स्थान पर है, वहीं पर जातीय मान की चर्चा की जाए। केवल अगर मैं जातीय मान की चर्चा करूं, जातीय मान तो मान लो ऐसे कोई संख्या दी गई है, ऐसे कोई संख्या दी गई है में 6 का जातीय मान बताओ। अब ये बताओ भैया कि आप लोग 3 प्रमाण पत्र बनाते हो, आय जाति निवास, 6 महीने में या 3 साल में जो भी हो, 6 कहीं 6 महीने में या फिर कहीं 3 साल में आपका निवास और आय चेंज होती रहती है। ठीक है भैया, 6 महीने में कहते हैं 6 महीने पुरानी नहीं चलेगी, है ना। तो 6 महीने में आपका क्या होता है कि आय और निवास चेंज होता रहता है, लेकिन जाति आपकी परिवर्तन कभी नहीं होता, आपकी जाति कभी नहीं बदलती है। यहाँ पे आपको बता रहा है जातीय मान यानी कि फेस वैल्यू। ठीक है, यानी जाति कभी बदलती नहीं है। तो पूछा 6 का जातीय मान, तो 6 का जातीय मान पूछेगा तो 6 ही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भैया, जातीय मान की खूबसूरती यही है कि जिसका जो पूछा जाता है वही उसका आंसर हो जाता है। ठीक है, जाति कभी बदलती नहीं है। देखो अगर इसमें पूछे 6 का जातीय मान तो 6 का जातीय मान 6, 5 का पूछे तो 5 हो जाएगा, 8 का पूछे तो 8 हो जाएगा, 2 का पूछे तो भैया 2 ही हो जाएगा और 3 का पूछे तो 3 हो जाएगा। उसी तरह 1 का पूछे तो 1, यानी जिसका भी जातीय मान पूछेगा वही संख्या उस संख्या की जातीय मान होगी। ठीक है भैया, जातीय मान मतलब जाति का भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें खूब अच्छे से समझ में आई होगी। स्थानीय मान, जातीय मान, स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है, दशमलव में अगर संख्याएं दी गई हो तो उसका स्थानीय मान कैसे निकालोगे, यदि उसका योग एवं अंतर आ जाए तब कैसे करोगे। ठीक है भैया, और ये जातीय मान अधिकतर क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछता है कि इसका मतलब जैसे इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। मैं बता दूं कि इस टाइप में अगर क्वेश्चन आपसे बनता है दोनों एक ही क्वेश्चन में अगर दोनों चीज पूछना होता है उसका, तो कैसे पूछता है वो, थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पे पूछेगा कि भैया 6 का जातीय मान, तो 6 का जातीय मान तो 6 ही हो गया, और पूछेगा कि 8 का स्थानीय मान, तो 8 का स्थानीय मान 1 2 3 है, पीछे 3 जीरो लग गया, तो 8 का स्थानीय मान और 6 का ये जातीय मान हो गया हमारा। क्या हो गया भैया जातीय मान, और ये हमारा क्या हो गया स्थानीय मान। तो इसमें आपसे पूछता है योग, योग पूछेगा तो ये कितना हो जाएगा भैया 8000 प्लस का 6, यानी 8006। अगर यहीं पर अंतर पूछे तो अंतर पूछे भैया 10 में से 6 गया 4, ये बचा 9, ये बचा 9 और ये बचा 7। ठीक है, वहीं पर भैया अगर गुणनफल आपसे पूछे तो 800 गुणे 6 0 0 0 8 6 48। ये मतलब आप लोग कर लोगे ना भैया, ये आपका अंतर हो गया और ये आपका हो गया गुणा। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे बनते हैं कि किसी का स्थानीय मान पूछेगा और किसी का जातीय मान, दोनों का अंतर, दोनों का योग और दोनों का गुणनफल पूछेगा। ठीक है भैया, समझ में आया। केवल इस यही टाइप है जो स्थानीय मान और जातीय मान से क्वेश्चन बनता है, बाकी इसके अलावा कोई भी टॉपिक आपका छूटा नहीं है। केवल इतने ही टाइप से आप लोगों का क्वेश्चन बनेगा, वो फिर चाहे आप कोई सी भी परीक्षा दें। ठीक है भैया, चाहे बड़ी से बड़ी हो चाहे छोटी से छोटी हो, सब में इतने में से आपका सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है भैया।